डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता चला गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद नजदीक आती गई मंजिल मेरा हौसला देखकर। प्यारे बच्चों, मैं अजीत चंद्र द्विवेदी, जिसे आप प्यार से एसिड सर के नाम से पुकारते हैं, आज मैं आपके सामने लेके आया हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंप्लीट रोड मैप। जिस रोड पर चलकर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत आसान बना देंगे एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑल करेक्ट की दिशा में आगे बढ़ चलेंगे। प्यारे बच्चों, आइए हम समझते हैं इस रोड मैप को कैसे पढ़ा जाए और ये हमारी हेल्प कैसे करेगा। प्यारे बच्चों, हम आज जहां पर हैं, हम उसको ये मान के चलेंगे कि हम बहुत ही इनिशियल पॉइंट पर हैं। हम अपने को यहां पर इनिशियल पॉइंट पर मानकर चलेंगे एंड इस सफर को समझते हुए जो आपने सपना देख रखा है, डॉक्टर बनने का, वहां तक पहुंचेंगे। ये सफर आपको यहां से उठाकर आपके ड्रीम मेडिकल कॉलेज में एज ए डॉक्टर आप तक को पहुंचाएगी। तो प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं हमें कैसे इसको सुगम बनाना है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट चीज ये होती है विश्वास, अपने एजुकेटर पर विश्वास, अपने एजुकेटर के क्लास नोट्स पर विश्वास। आपको विश्वास स्टार्ट करना है क्लास नोट्स से। क्लास नोट्स जिसमें एजुकेटर ने आपके सिलेबस को, एनसीईआरटी फोकस सिलेबस को पूरा का पूरा आपके क्लास नोट्स में उतार कर रख दिया है। सिलेबस की अगर हम आपसे बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके सामने जो चैप्टर्स लिखे हुए हैं प्यारे बच्चों, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, आइसोमेरिज्म, जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एमाइंस, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीओसी, बायोमॉलिक्यूल्स, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हमारा सिलेबस है जिसको हमें पढ़ना है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो प्यारे बच्चों उसमें कुछ कंसेप्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी इन्वॉल्व होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की, तो वहां पर आता है परसेंटेज एस करेक्टर। हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की, तो वहां जरूरत पड़ती है हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो हमें नॉलेज जो होना चाहिए कुछ, वो प्यारे बच्चों पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड केमिकल बॉन्डिंग की भी होनी चाहिए। लेकिन हम जब पढ़ाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर आपका मान लीजिए थोड़ा सा ये वीक पोर्शन भी है, तो वहां पर हम खुद आपको थोड़ा सा गाइड कर देते हैं कि प्यारे बच्चों ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंसेप्ट है, इसको थोड़ा सीखिए, जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अप्लाई करेंगे। इसको अप्लाई करने के बाद प्यारे बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही आसान हो जाती है और हम आपको बताएंगे किस तरीके से आपको थ्रू आउट सेशन में रोड मैप को फॉलो करना है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये सारी की सारी जो दायरे होनी चाहिए वो एनसीईआरटी फोकस्ड होनी चाहिए। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे प्यारे बच्चों, दैट इज क्लास नोट्स पर हमें पूरा फोकस करना है। आज जो पढ़ाया गया उसको अगले दिन आने से पहले पूरा का पूरा रिवाइज करके आना है, अगले दिन रिवाइज करके ही आना है। जब आप क्लास नोट्स को कंप्लीट करेंगे, जब आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट होगा या सब टॉपिक कंप्लीट होगा, आपके एजुकेटर आपको ईएलपी या डीपीपी जो भी नाम से वो आपको प्रैक्टिस सेट देते हैं, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि सब टॉपिक पर आधारित होगा। वह यह सुनिश्चित करेगा कि जो सब टॉपिक आपने पढ़ा है
क्या आप उस पर अच्छे से फोकस कर चुके हैं? क्या आपका उस पर कॉन्फिडेंस आ चुका है? जब आप ईएलपी या डीपीपी कंप्लीट करेंगे एंड टॉपिक कंप्लीट होगा, एजुकेटर आपको बताएंगे कि अब आपको प्यारे बच्चों किस पर, मॉड्यूल पर काम करना है, मॉड्यूल के एक्सरसाइज पर काम करना है, आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। प्यारे बच्चों, मॉड्यूल की एक्सरसाइज को सॉल्व करने के बाद आप जब से कहेंगे एजुकेटर कि प्यारे बच्चों पीवाईक्यू को भी ध्यान में रखो, वो कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा जब सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे, तब आपको समझ में आने लगेगा कि यस, कॉपी को कंप्लीट करने के बाद, ईएलपी या डीपीपी को कंप्लीट एंड मॉड्यूल को कंप्लीट करने के बाद विद पीवाईक्यू हम लास्ट में एक फाइनल रिवीजन करेंगे, अच्छे से रिवीजन करेंगे, उन पॉइंट्स को भी अपने नोट्स में इंक्लूड करेंगे जो ईएलपी डीपीपी या मॉड्यूल को सॉल्व करते समय वो क्वेश्चंस जो मुझे बहुत अच्छे लगे या ऐसे क्वेश्चन जो हमें सिखाने वाले थे। इसीलिए हर चैप्टर के बाद आपको अपनी कॉपी में 2 से 3 पेज छोड़ देना है जहां अच्छे क्वेश्चंस को आपको ऐड करना है। जब आप अच्छे से चीजों को पढ़ चुकेंगे, अब आपका समय आया है सेल्फ सोचने का। पूरे चैप्टर को अच्छे से क्या पढ़ा, क्या गलतियां हुई, उन गलतियों को कैसे सुधारा, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए प्यारे बच्चों आपको बात करनी है शॉर्ट रिवीजन नोट्स पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। शॉर्ट रिवीजन नोट्स वो एक ऐसा वेपन, एक ऐसा हथियार होता है, एक ऐसा अचूक हथियार होता है जो कम समय में आपको जीत दिलाने में अपनी भूमिका रखता है। इसे कुछ इस तरह से डिजाइन आपको करना है कि पूरा का पूरा टॉपिक कम से कम शब्दों में, कम से कम जगह पर आप उसको समराइज कर सकें, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है उसको लिख सकें, क्या स्टैंडर्ड पॉइंट है उसको लिख सकें, क्या आपके सर ने आपको उससे रिलेटेड कोई ट्रिक्स बताई है उसको लिख सकें, आपसे कहां गलतियां होती हैं उन गलतियों को फोकस करके लिख सकें। प्यारे बच्चों, ये सारी सफर करते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा ध्यान अभी कुछ चीजों पर और भी केंद्रित होना चाहिए। माना कि आपके एजुकेटर ने जब क्लास नोट्स पढ़ाया उस दौरान उन्होंने एनसीईआरटी की ईच एंड एवरी पॉइंट को आपके क्लास नोट्स में इंक्लूड करा दिया, फिर भी आपको अपने आप से कम एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर करनी है। एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करना, इलस्ट्रेशंस को जरूर सॉल्व करना है। एंड प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको सॉल्व करना है, जो कि आपके एजुकेटर उसमें आपकी हेल्प करेंगे कि उसे किस तरीके से सॉल्व करना है। साथ में जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस के वो क्वेश्चंस जो प्यारे बच्चों हैं आपके नीट ओरिएंटेड क्वेश्चंस, उन पर भी फोकस करना है। अब तक आपने इतनी मेहनत कर ली है कि अब आपके उस चैप्टर में आपसे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपके नीट लेवल पर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, यस थोड़ा सा लेवल अप करके भी पूछा जाएगा, यस आप उसको सॉल्व करने के लिए पूरी तरह तैयार होंगे, पूरी तरह तैयार होंगे। इन सारे चीजों को करने के बाद आपके अंदर एक गजब का कॉन्फिडेंस आएगा। उस कॉन्फिडेंस को कैसे चेक करेंगे? रेगुलर टेस्ट। दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, रिवीजन एंड रेगुलर टेस्ट। 2 स्टार मैंने आपको दिए हैं। रिवीजन एंड रेगुलर टेस्ट एक ऐसी पॉलिसी होती है आपके लाइफ की जो आप जहां तक इस सफर में आपने कितना तय किया है वह चेक करती है, वह बताती है कि यस आपकी एक्यूरेसी कहां तक पहुंची है, या वो बताती है कि अभी आपका क्या वीक पॉइंट रह गया है, जिस वीक पॉइंट को वापस से आपको रिवीजन करना पड़ेगा, तो रेगुलर टेस्ट जो है उसकी एनालिसिस हमारे लिए प्यारे बच्चों बहुत ही जरूरी है। ये रिपीटेड चलता रहेगा, चैप्टर वाइज चैप्टर चलता रहेगा, लेकिन इस दौरान आपको और भी चीजों पर ध्यान रखना है। आपकी पढ़ाई एक स्मार्ट पढ़ाई होनी चाहिए। आप जो आज पढ़ते हैं आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर होना चाहिए, आपको इस अभियान में शामिल होना चाहिए। यह अभियान मैंने बहुत व्यापक स्तर पर स्टार्ट कर रखा है। क्या है? ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं। मैं ऑफलाइन एडुकेटर भी हूं और मैं ऑनलाइन में भी पढ़ा रहा हूं।
प्यारे बच्चों, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन सभी बच्चे इसमें जुड़ते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन कई सैकड़ों बच्चे इसमें जुड़ते जा रहे हैं, कारवां बढ़ता जा रहा है। आपको वादा करना होगा, आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर वादा करना होगा कि सर हम भी इस अभियान में जुड़ना चाहते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं, लेकिन तभी लिखना जब आप इस अभियान में जुड़ना चाहते हैं, जब आप इस अभियान में जुड़ना चाहते हैं। प्यारे बच्चों, इस दौरान जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे, शॉर्ट रिवीजन नोट्स बना रहे होंगे, तो बहुत सारी चीजें आपको खुद से समराइज करके लिखनी भी पड़ेंगी। एंड बहुत सारी चीजों में हम जैसे एजुकेटर्स आपकी मदद भी करेंगे, क्लास के दौरान ही मदद करेंगे। कुछ इस तरह की टेबल्स, कुछ की पॉइंट्स, कुछ मैकेनिज्म के एक्सट्रैक्ट आपके लिए बनाकर भी लाएंगे, जिसको आपको अच्छे से समराइज करना है। जैसे आपके सामने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल, ऐसा इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास लोन पेयर नहीं है, ऐसा इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास लोन पेयर है, वो किस तरह से रिएक्शंस देगा, ये रिएजेंट आएंगे कैसे, इनको पहचानेंगे, वो किस तरह के कार्बोकैटायन बनाते हैं, रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा, उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, क्या प्रोडक्ट बनेगा, इस पर आधारित आपसे बात करी जाएगी। प्यारे बच्चों, इसके अलावा आपको ऐसे चार्ट्स पर भी काम करना है। ये रिएक्शन एक एल्कीन पर डिफरेंट तरह के हेलोजिनेशन रिएक्शन, जो कि आपके या तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को फॉलो करते हैं, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन को फॉलो करते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करते हैं, ये आपको देखते ही पहचान में आना चाहिए। मतलब रिएजेंट देखते ही आपको सीधे प्रोडक्ट समझ में आना चाहिए, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। आपको इस लेवल पर भी वर्क करना है। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों, जब हम एक एग्जांपल आपके सामने यहां पर है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में, कि ऐसे कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अल्कोहल में जो स्ट्रांग है, ऐसे कौन से हैं जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उनका क्या वर्क है, ये सब एक समरी के रूप में आपको भी लिखना है, जो आपकी हेल्प करेगा। अगर आप कोई मैकेनिज्म पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने कैनिजारो रिएक्शन के बारे में बात करी है, तो मैकेनिज्म पढ़ा, लेकिन मैकेनिज्म का एक्सट्रैक्ट बहुत जरूरी है। इस एक पेज में पूरे के पूरे मैकेनिज्म को हमने क्या किया है, समराइज कर दिया है। आपको इस पर भी वर्क करना है। जैसे ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा एच नहीं होता, वह बेस और हीट के प्रेजेंस में कैनिजारो रिएक्शन देता है, तो आपको पहचानना होगा क्या होता है इसमें, ये कैसा रिएक्शन है। ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है अगर एक ही तरह का एल्डिहाइड लिया गया है तो। एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होकर एसिड सॉल्ट में जाता है, दूसरा रिड्यूस होकर एल्कोहल में चला जाता है। डिफरेंट एल्डिहाइड हो तो कैसे पढ़ेंगे, किस तरह का रिडॉक्स रिएक्शन होगा। मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड का ऑक्सीडाइज टू एसिड सॉल्ट एंड लेस रिएक्टिव एल्डिहाइड रिड्यूस टू एल्कोहल। इसका आइडियस क्या है, हाइड्राइड ट्रांसफर या हाइड्राइड शिफ्ट। इन सारी चीजों को आपको समराइज करके लिखना होगा। जब आप इस तरह से चीजों को लिखेंगे तो आपके लिए चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। प्यारे बच्चों, आपके लिए कन्वर्जन बहुत जरूरी है। A to B, B to C, C to D, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां A to Z कन्वर्जन आपके सामने लिखा है। इस तरह के कन्वर्जन आपकी एक ऐसी स्थिति बन जानी चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट करने के बाद कि इनको कन्वर्जन करने में आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। इवन दैट कम से कम पेन का यूज करके आपको इसका जवाब आना चाहिए। इस तरह की भी तैयारी आपकी होनी चाहिए और हम ऐसी तैयारी आपको कराएंगे। ये मेरे शब्द हैं यहां पर जो कि रिकॉर्ड हो रहे हैं प्यारे बच्चों। इसके अलावा आप देख सकते हैं एक डेमो आपके सामने है, किस तरह से क्लास में कन्वर्जन कराए गए और किस तरह से बच्चे उस कन्वर्जन को एंजॉय कर रहे हैं, किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। ऐसी चीजों को भी आपके साथ कराई जाएंगी ताकि इस रोड मैप में आप आगे बढ़ के अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज एज ए डॉक्टर पहुंच सके। प्यारे बच्चों, केवल यही नहीं, एनसीईआरटी के अलावा आपके पास लेबोरेटरी मैनुअल केमिस्ट्री है, जिसमें टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे रखे हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके एनसीईआरटी में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन नीट के सिलेबस में एनटीए ने उनको इंक्लूड किया है। ये हमारी भूमिका बनेगी कि हम आपको वहां तक पहुंचाएं, चाहे वो किसी भी प्रकार का रिएजेंट हो, टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सोल्यूशन या फेलिंग रिएजेंट एंड बेनेडिक्ट रिएजेंट। इसमें कुछ चीजें हैं जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखी हैं, जो कि यहां दे रखी हैं। इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। इसके अलावा एजोडाइट टेस्ट आपके एनसीईआरटी में देखना बेटा, बीटा नेप्थॉल नहीं दे रखा है, अमाइन चैप्टर में जाकर देखिएगा। लेकिन हमारे
लेबोरेटरी मैनुअल केमिस्ट्री में दिया है और ये हमारे सिलेबस में भी इंक्लूडेड है। हम वहां तक पहुंचाएंगे, ये हमारी भूमिका है कि हम आपको ईच एंड एवरी कॉर्नर तक ले चले। हाँ, रोड पर चलना आपको है, रास्ता मैं बताऊंगा, चलना आपको है, गिरेंगे तो हाथ भी मैं दूंगा, पकड़ना आपको है। प्यारे बच्चों, इस तरह से चीजों को आगे बढ़ाते हुए प्यारे बच्चों, आपके सामने हम कहां तक पहुंच चुके हैं? हम पहुंच चुके हैं रेगुलर टेस्ट एंड एनालिसिस। सिलेबस कंप्लीट हुआ। एक तो मैंने केवल एक ग्लिम्स दिया है, ऐसे बहुत सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा एंड बहुत सारी चीजें आपको बनाने के लिए प्रेरित भी करूंगा। हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या करना है? फाइनल रिवीजन। क्योंकि हम तब तक शॉर्ट रिवीजन नोट्स बना चुके हैं, तब तक उन पॉइंट्स को लिख चुके हैं जो पॉइंट्स हमारे वीक हैं। उनको बनाने के बाद प्यारे बच्चों, हमें रेगुलर टेस्ट में ध्यान देना है, डेली टेस्ट में ध्यान देना है, टेस्ट देना है। और टेस्ट देने के बाद उसकी एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट है। टेस्ट एंड एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे अपने टेस्ट का, तब तक टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं है, कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। अपनी गलतियों को नोट डाउन करना है इस संकल्प के साथ कि आगे उन गलतियों को हमें रिवाइज नहीं करना है, उनको इरेडिकेट करना है, उनको खत्म करना है, उनको खत्म करना है। एंड आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा प्यारे बच्चों, कब आपने यहां से चलना शुरू किया, कब चलना शुरू किया, कब चलना शुरू किया, और आप पहुंच गए यहां जहां पर आप लिख रहे हैं डॉक्टर एक्स वाई जेड। क्या आप अपना नाम यहां लिखने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपना नाम यहां लिखने के लिए तैयार हैं? प्यारे बच्चों, वो कॉन्फिडेंस देगा, मजा आ जाएगा। आपको इस रोड मैप को फॉलो करना है। मैं तो यह कहता हूं कि इस पेज का प्रिंट आउट निकालकर आप चाहो तो अपने स्टडी टेबल के आगे लगा लो और वहां पर लिख लेना डॉक्टर एंड जो आपका नाम है इसके आगे लिख देना। यह रास्ता तुम्हें हमेशा प्रेरित करता रहेगा कि आपको अपने मंजिल की ओर बढ़ते रहना है और आप डॉक्टर बन गए। क्या आप तैयार हैं इस रास्ते पर चलने के लिए, इस सुगम रास्ते पर चलने के लिए? एंड प्यारे बच्चों, आपको इस रास्ते पर बड़ी सुगमता के साथ पहुंचाने के लिए, इस रास्ते पर बड़ी सुगमता के साथ पहुंचाने के लिए हम आपके सामने लेकर आए हैं बैच। इस बैच के बारे में हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। फीनिक्स 4.0 बैच फॉर नीट यूजी 2026 बाय टीम जवाब। प्यारे बच्चों, आप इस बैच को ज्वाइन करेंगे जो कि स्टार्ट हो रहा है 31 जुलाई को। इस बैच में आपके फेवरेट एडुकेटर्स AKM सर, मैजिशियन ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, रमेश शारदा सर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसे हिंदुस्तान रटने वाला सब्जेक्ट बनाता है, रटने वाला पूरा लाइन खत्म करने वाले ये टीचर हैं। ही इज ए, कह सकते हैं कोटा में फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी बेहतरीन होने के बाद डॉक्टर रक्षिता सिंह अपने अनुभवों से, जो कि खुद एक डॉक्टर है, बायोलॉजी में कैसे आप बेहतर करेंगे। शी इज वेरी इंस्पायरिंग। कैसे आप बेहतर करेंगे, आपको इसके लिए हमेशा वो मोटिवेट करती रहेंगे एंड सब्जेक्ट के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज देंगे। प्रतीक जैन सर, नाम ही काफी। फिजिक्स, चाहे किसी भी तरह का फिजिक्स का पेपर हो, चाहे इजी हो चाहे टफ हो, आपकी नजरों से नहीं जा सकता आगे। आप प्रतीक जैन सर, आप इनसे जुड़ेंगे, आपको फिजिक्स का डर खत्म कर देंगे, किस तरह से फिजिक्स को सोचना होता है वो सिखा देंगे। एंड मैं एसिड सर अजीत चंद द्विवेदी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। जो बच्चे हमसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं या जो बच्चे फिनिक्स 2.0, 3.0 एंड सुपर 6 में पढ़ रहे हैं, आप उनसे फीडबैक ले सकते हैं। प्यारे बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर किसी भी लेवल का हो, चाहे इजी हो चाहे टफ हो, हर तरह के पेपर के लिए आपको तैयार किया जाएगा। जीरो लेवल से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक लेके जाया जाएगा। 2025 के पहले किसी को नहीं पता था पेपर का लेवल क्या आएगा, लेकिन हमने क्लास में पहले ही बोला था पेपर इजी आएगा, तो भी आपको
सबसे बेहतर करना है, आप हीरो होंगे। और पेपर टफ आएगा तब भी आपको सबसे बेहतर करना है, आप हीरो होंगे। एंड प्यारे बच्चों, 17 के 17 क्वेश्चन मैच करके दिखाए। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, इस सारा प्रूफ ऑलरेडी सोशल मीडिया पे प्रेजेंट है, आप वहां पर देख सकते हैं, या वो बच्चे जो हमसे पढ़ चुके हैं उनसे आप बात कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इस बैच को ज्वाइन जब आप करेंगे, अभी स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है 60%। आप ज्वाइन करिए और एसिड सर रेफरल कोड लगाएंगे। एसिड सर रेफरल कोड लगाएंगे तो प्यारे बच्चों आपका फी रिड्यूस्ड होगा, डिस्काउंट मिलेगा, हैवी डिस्काउंट मिलेगा। एंड साथ में इस कोड को लगाने के बाद आपको एसिड सर का मेंटरशिप भी मिलेगा। आप हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, मैं आपको मेंटरिंग करूंगा। तो प्यारे बच्चों, आइए ज्वाइन करते हैं इस बैच को जो आपके सामने है, फिनिक्स 4.0 बाय टीम जवाब। राह संघर्ष की जो चलता है वही किस्मत बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही किस्मत बदलता है। और जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह बनकर, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। विश यू ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।